हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का मेरे चैनल में स्वागत है। तो आज हम आपको लाल बाग बॉटनिकल गार्डन की पूरी घूमने की पूरी जानकारी देने वाले हैं। तो पूरा वीडियो बड़े ध्यान से देखें। लाल बाग बॉटनिकल गार्डन बेंगलोर में स्थित एक प्रसिद्ध गार्डन और पर्यटन स्थल है, जो शहर की भीड़-भाड़ से दूर अपने फ्रेंड्स, फैमिली या अपने कपल के साथ कुछ क्वालिटी टाइम स्पेंड करने के लिए परफेक्ट जगह है। यह वनस्पति उद्यान राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर वनस्पति कलाकृतियों, पौधों के वैज्ञानिक अध्ययन और पौधों के संरक्षण के लिए तुम आ गए हो प्रसिद्ध क्या? केंद्र भी है। चलो। लाल बाग मम्मी शहर के खाना नहीं मध्य आता। में हाँ हाँ, ये तो है 240 एकड़ क्षेत्र में फैला है, जिसमें पौधों की लगभग 1854 प्रजातियां पाई हाँ जाती और हैं। क्या। इस उद्यान में फ्रेंच, मैं फारसी अपना एंगल और समझ रहा हूँ। अफगानी यार मूल के वीडियो बना रहा था। दुर्लभ पौधों का सबसे बड़ा संग्रह मौजूद है, जिन्हें लाल बाग बॉटनिकल बहुत गार्डन बढ़िया की लोकेशन पे यात्रा वीडियो में बना रहे हैं। देखा जा सकता है। पर्णसमूह से समृद्ध होने के अलावा इस उद्यान में मैना, परफेक्ट, कौवे, ब्राह्मणी पतंग, पांड हेरोन, कॉमन एगेट और पर्पल मूर हेन जैसे कई पक्षी भी रहते हैं, जो इसे और अधिक आकर्षक बनाते हैं। यदि आप लाल बाग बॉटनिकल गार्डन के बारे में हाँ, हो सकता है। और अधिक जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं, तो कृपया हमारा पूरा वीडियो ध्यान से देखें। हम आपको बहुत अच्छी-अच्छी जानकारी देने वाले हैं, जो आपके लिए बहुत ही फ़ायदेमंद होने वाली है। तो यहाँ हम आपको लाल बाग का इतिहास बताने वाले हैं। लाल बाग बॉटनिकल अच्छा, ये गार्डन का नीचे शायद निर्माण पानी का वो बना हुआ 1760 है। में हाँ। हैदर अली द्वारा बनवाया गया था, जिसे 1856 तक रोज या सरू गार्डन के रूप में जाना जाता था। हैदर अली मुगल हाँ। गार्डन के एक बड़े प्रशंसक थे, इसलिए अपने शहर में भी इसे स्थापित करना चाहते थे। वह अपने पिता से प्रभावित थे, जो मुगलों के एक वायसराय दिलावर खान के लिए काम करते थे और विशेष रूप से उद्यान स्थापित करने में भावुक थे। लाल बाग बॉटनिकल गार्डन के निर्माण के बाद कई दुर्लभ पौधों, यही सब हम पेड़ों देखते हैं और जो झाड़ियों की बने रहते कई हैं उसमें। प्रजातियां जोड़ी गईं और इनमें से ज्यादातर टीपू सुल्तान ने जोड़ी थी। लाल बाग के अंदर स्थित प्रसिद्ध ग्लास हाउस की नींव वर्ष 1898 में रखी गई थी, जिसे आगे लंदन थोड़ा के उधर ही। क्रिस्टल हाँ, पैलेस की थोड़ा और छवि इधर। में जॉन कैमरन द्वारा बनाया गया था। दोस्तों, लाल बाग बॉटेनिकल गार्डन में आपको बहुत पुराने से पुराने हजारों साल पहले के लगे हुए पेड़ भी देखने को मिल जाएंगी, जिन और ऐसी-ऐसी रूटें जो आपने और कहीं यहाँ के अलावा नहीं देखी होंगी। आपको हाँ, बड़े तो विशेष तुम्हारी लेने के प्रकार लिए आ के रहे थे थोड़ा सा उधर। पेड़ देखने को मिल जाएंगे। 240 एकड़ के क्षेत्र में फैला लाल बाग यहाँ से समझे दक्षिण नहीं आता बेंगलुरु में कुछ। स्थित है और यह बेंगलुरु के संस्थापक कैंपे गौड़ा द्वारा निर्मित एक टावर के आसपास बनाया गया है। क्या? इस बगीचे के निर्माण का सबसे सावधानी पूर्वक हिस्सा शायद इसकी प्रकृति पानी की टंकी है, जो फूलों एक-एक सहित शॉट ले लिया। 1000 से अधिक प्रजातियों की सिंचाई करती है। जो 100 साल से अधिक पुराने पेड़ हैं, ऐसे पेड़ों की भी संरक्षण करती है। उद्यान तुम में लो, ही तुम्हारे में लान, अच्छी आएगी फ्लावर फीड बेड, फोटो वो। कमल फूल और फव्वारे हैं। शॉर्ट डालने के इसके लिए। पास एक चट्टान भी है, जिसे 3000 मिलियन वर्ष पुराना माना जाता है। इस गार्डन में 4 अलग-अलग एंट्री गेट हैं। उत्तरी गेट ग्लास हाउस तक आसानी से पहुंचाई प्रदान करता है, जबकि दक्षिणी गेट को अक्सर लाल बाग रोड तक खुलने वाला मुख्य द्वार गेट माना जाता है। पूर्वी गेट जयनगर के करीब है और पश्चिमी गेट सिद्धपुरा सर्कल के पास स्थित है। दोस्तों, लाल बाग के आकर्षण जो सबको मोहित कर लेते हैं, जिससे लोग वहां खींचे चले आते हैं। चाहे आप प्रकृति प्रेमी हों, विभिन्न पौधों के बारे में जानने की रुचि रखते हों, या फिर अपने फ्रेंड्स, फैमिली या कपल के साथ घूमने आ रहे हों, या आपको फूलों की ज़्यादा जानकारी ना भी हो, तो यहाँ आकर आप जानकारी से भरपूर हो जाते हैं। इस गार्डन में कई आकर्षण हैं,
जो आपको पूरे दिन के लिए व्यस्त रखेंगे। गार्डन की पूर्ण यात्रा के लिए पूरे 1 दिन का समय भी कम है, क्योंकि यहाँ घूमते हुए आपका दिन इतनी जल्दी गुजर जाएगा कि आपको पता ही नहीं चलेगा। रंग-बिरंगे फूलों और विभिन्न प्रजातियाँ के अलावा इस पार्क में कई ऐसे अन्य आकर्षण हैं जो सबको देख के अपनी ओर लुभा लेते हैं, खींच लेते हैं। ग्लास हाउस लाल बाग बॉटनिकल गार्डन के अंदर स्थित ग्लास हाउस गार्डन का प्रमुख आकर्षण है। लंदन में क्रिस्टल पैलेस के बाद बना यह ग्लास हाउस कांच और लोहे से बनी एक विशाल संरचना है, जिसमें पौधों की कुछ दुर्लभ प्रजातियां पाई जाती हैं, जिन्हें आप अपनी यात्रा में देख सकते हैं। हम आपको बता दें, ग्लास हाउस के अंदर हर साल 2 बार फ्लावर शो आयोजित किया जाता है। एक बार जनवरी में और दूसरी बार अगस्त में, जिसमें दुनिया भर से लाई गई खूबसूरत फूलों और पौधों को देखा जा सकता है। यहाँ फूलों का पूरा मेला सा लग जाता है और भीड़ इतनी अधिक होती है कि लोगों का पूरी तरीके से देख पाना भी मुश्किल होता है। आगे आओ ना। लेकिन इतना आगे आओ। लुभावना होता है कि लोग अपने आप को देखने से देखो। रोक भी नहीं पाते हैं। लाल बाग रॉक लाल बाग रॉक निश्चित रूप से बगीचे में सबसे आकर्षणों में से एक है। चट्टान एक राष्ट्रीय भूवैज्ञानिक स्मारक है, जिसे भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण द्वारा बगीचे में रखा गया है। चट्टान के बारे में जानकारी देने वाली एक छोटी सी प्लाई कार्ड का दावा है कि यह 3000 मिलियन वर्ष से भी अधिक पुरानी है, जिससे यह पूरी दुनिया की सबसे पुरानी चट्टानों में से एक है। ब्लैक कलर में बनी हुई एक बहुत ही खूबसूरत चट्टान है, जो लोगों को अपनी ओर खींचती है और फोटोग्राफी का एक बहुत ही आकर्षक केंद्र है। फ्लोवर क्लॉक फ्लोरल क्लॉक एक बड़ी प्राकृतिक घड़ी है, जो विभिन्न फूलों के पौधों और झाड़ियों से बनी है, जिसका व्यास 7 मीटर है। इसे एक बगीचे में रखा गया है, जिसे स्नो वाइट और 7 ड्वार्फ से मूर्तियों के साथ सजाया गया है, जो इसे वयस्कों और बच्चों दोनों के लिए एक दिलचस्प स्थान बनाता है। लाल बाग झील लाल बाग झील एक प्राकृतिक झील है, जो बगीचे के साथ-साथ चलती है। पर्यटक झील के किनारे बोटिंग और पिकनिक एंजॉय कर सकते हैं, जिससे यह शहर के बीचों-बीच होने के बावजूद भी आराम करने के लिए सबसे आदर्श जगह है। इसके अलावा यहाँ लाल बाग वेस्ट गेट, देखो पीछे। गार्ड रूम, निर्देशालय भवन, संग्रहालय, कबूतर हाउस जैसे अन्य आकर्षण भी मौजूद हैं, जो लोगों को अपनी ओर लुभाते हैं। नहीं भाई, वैसा इसके पत्थर अलावा नहीं है। उद्यान इतनी भयानक धूप प्रश्न में इसका फसल कैसे कर पाओगे? प्रौद्योगिकी, इकेबाना कक्षाएं, बागवानी प्रशिक्षण, मशरूम और बोनसाई की खेती के पाठ्यक्रम भी दिया जाता है। शिक्षा भी दी जाती है, जिनसे बहुत कुछ सीखा जा सकता है। हाँ, तो इन्होंने वो कार्य कपल्स किया के है घूमने के लिए बेंगलोर में ये बहुत ही रोमांटिक जगह है, जहाँ पर आप 3-4 घंटे वो अपना समय आसानी से बिता सकते हैं और बहुत ही एंजॉय कर सकते हैं और काफ़ी शिक्षाप्रद जानकारी ले सकते हैं। दोस्तों, हर साल गणतंत्र दिवस और स्वतंत्रता दिवस पर लाल बाग आज के हमने चलो। परिसर में पुष्प प्रदर्शनी आयोजित की जाती है। उद्यानिकी और मैसूर बागवानी सोसाइटी द्वारा ऑर्गेनाइज किया जाने वाला यह शो अट्रैक्शन आए भी नहीं गार्डन है, में आप एक-एक वनस्पतियों मगरमच्छ का देख एक पाओगे। सुंदर चित्रण है, जो स्थानीय लोगों और पर्यटकों के बीच काफी सब स्टैचू पॉपुलर है। बने। फ्लावर शो के दौरान यहाँ सिम्बिडियम फूल, इम्पेटिन्स, हाँ। बेगोनिया और फुसिया जैसे फूल देखे जा सकते हैं, जो कि बहुत ही मुश्किल से मिलते हैं। जिसका मिल मगरमच्छ। पाना बहुत ही मुश्किल होता है, वो फूल मगरमच्छ भी देखा आप तुमने? यहाँ पर देख सकते मतलब हैं। इनके वही अलावा एलिगेटर। फूलों को तितलियों के रूप में व्यवस्थित किया जाता है। वो है मम्मी फूलों की ग्लास सजावट हाउस। ऐसे की जाती है जैसे बड़ी-बड़ी तितलियाँ उड़ रही हैं, जो देखने ये में बहुत ही सामने ग्लास लुभावना हाउस, होता ठीक है। है, जो हम लोग बेहद आए थे मनमोहक होते हैं, जिस लोगों दिन को फ्लावर अपनी ओर एग्जीबिशन खींच थी, यहाँ लेते हर हैं। साल फ्लावर यदि एग्जीबिशन आप होती है। लाल बाग बॉटेनिकल इतनी गार्डन को ज़्यादा सबसे भीड़ थी खूबसूरत कि रूप हम में लोग वापस देखना चले गए चाहते अंदर हैं, नहीं गए। तो आपको एक बार फ्लावर शो में यहाँ अवश्य आके बोला आना अंदर नहीं चाहिए, गए। जो कि आप दुनिया भर बहुत में भयानक पहली भीड़ थी बार फ्लावर इतने एग्जीबिशन के दिन। खूबसूरत जगह का निरीक्षण कर सकते हैं।
लाल बाग बॉटेनिकल गार्डन के लिए हम आपको कुछ ऐसे टिप्स दे रहे हैं जो लाल बाग बॉटेनिकल गार्डन घूमने जाने के पहले आपको उन टिप्स को ज़रूर याद कर लेना चाहिए। दोस्तों, ये वीडियो आपके लिए बहुत ही अच्छा है, जिससे कि आपको ऐसी जानकारियाँ दे रहा है जो कि आपको कोई दूसरा नहीं देगा। तो आप पूरा वीडियो अवश्य देखें। यदि आप लाल बाग घूमने जाने वाले हैं तो एक बार नीचे दिए जो मैं बता रही हूँ उन टिप्सों को ज़रूर याद कर लीजिए। मम्मी अंदर नहीं। अगर आप मम्मी पैदल लाल बाग अंदर बॉटेनिकल नहीं। गार्डन घूमने जा रहे हैं तो आप 4 मैं तो गेटों बोल में रहा से हूँ किसी भी तपास एक नहीं गेट जाने में की कोई प्रवेश टिप्स कर नहीं सकते सकता। हैं। अगर आप यहाँ आयोजित होने वाले फ्लावर शो में पार्टिसिपेट करना चाहते हैं तो वेबसाइट से अपनी क्योंकि टिकट किसी ने अवश्य बुक मेहनत कर करके लें, लगाया है क्योंकि और वो वहाँ अभी पर गलती टिकट कर दिया लेना तो बहुत ही बेकार है। मुश्किल हो जाता है, बहुत ही भयंकर भीड़ होती है। जब भी आप लाल बाग घूमने जाएँ तो कोई भी प्लास्टिक की बोतल या प्लास्टिक का ये सब कोई भी काटे सामान्य जाते हैं ना इससे लें। परफेक्ट थैला आता है समझ वगैरह रहे सब हो। डिस्पोजल बोतल्स हाँ, वहाँ पर कोई भी चीज़ देखो अलाउ कितना नहीं है, बिल्कुल परफेक्ट आपको कटा है। रोक दिया जाएगा। जब भी आप लाल बाग घूमने जाएँ तो कम से हाँ, कम 2-3 घंटे का समय अवश्य रखें। वैसे तो पूरा दिन ही लग मम्मी जाता है, लेकिन 2-3 घंटे में भी आप इधर ही थोड़ा अच्छे से घूम सकते हैं। लाल बाग बॉटेनिकल गार्डन की टाइमिंग आपको सुबह 6 बजे से लेके शाम 7 बजे तक लाल बाग बॉटेनिकल गार्डन में घूमने को मिल जाएगा। उसके बाद वहाँ पे इसको एंट्री कहते नहीं हैं मिलती बॉन्साई है पार्क। और यहाँ पर टिकट सभी के लिए हाँ। ₹50 पर पर्सन हम्म। है, लेकिन अगर आपको पार्किंग की व्यवस्था चाहिए तो आपको टिकट अलग से लेनी पड़ेगी। अगर लाल बाग आप घूमने जाते हैं और अपने कपल्स के साथ या अपने फैमिली फैमिली के साथ आए हैं और आप वहाँ की और भी जगह अगर एक्सप्लोर करना चाहते हैं, तो वहाँ पर कई ऐसे बेस बेस स्थान हम हैं भी ले जिनको लेंगे। आप आसानी से घूम सकते हैं। वहाँ से हर साधन आपको उपलब्ध होते हैं, हर जगह जाने के लिए, बस आप अपना समय निकालते हैं, उस हिसाब से घूम सकते हैं। जैसे मम्मी बैंगलोर मोबाइल पैलेस, रखो। कब्बन पार्क, बन्नेघट्टा राष्ट्रीय उद्यान, इनोवेटिव फिल्म सिटी, हुलसूर झील, इस्कॉन मंदिर, नंदी हिल्स, जवाहरलाल नेहरू तारामंडल, समर पैलेस, चुन्नी फॉल्स, बुल चलो चलो मंदिर, ले रहा। शिवोम शिव मंदिर, देवन्नीहल्ली किला, नेशनल गैलरी ऑफ मॉडर्न आर्ट, स्नो सिटी, थोटिकल्लु फॉल्स। लाल बाग घूमने जाने का सबसे बढ़िया जो समय है वो है जनवरी और अगस्त। वैसे तो साल भर में आप किसी भी समय लाल बाग घूमने जा सकते हैं, लेकिन लाल बाग बॉटेनिकल गार्डन में घूमने का सबसे अच्छे समय की अगर हम बात करें तो जनवरी और अगस्त, क्योंकि इसमें फ्लावर शो होता है और पूरा लाल बाग फूलों से भरा होता है, जो कि देखने के लिए बहुत ही लुभावना समय है, जो आपकी यात्रा को सुखद माहौल जैसा बना देता है और आप अपनी फैमिली या कपल्स के साथ जिसके साथ समय व्यतीत करना चाहते हैं, बहुत ही खूबसूरत समय व्यतीत होता है, जो आपकी यात्रा का एक यादगार समय बन जाता है। अगर आप लाल बाग पहुँचने के लिए होटल्स वगैरह चाहते हैं तो आस-पास आपको कई अच्छे होटल मिल जाएँगे और अगर आप वहाँ पर खाने की बात करना चाहें तो बहुत ही फ़ेमस फूड वहाँ के हैं। इडली है, डोसा है, ये आपको बहुत ही आसानी से मिल जाता है और बहुत ही बढ़िया मिलता है। खाकर भोजन के अच्छे अनुभव आपको प्राप्त होते हैं। अगर आप लाल बाग पहुँचने की बात करते हैं तो आपको शहर के हर कोने से वहाँ रेल मार्ग से या ट्रेन मार्ग से या बस से या अपने प्राइवेट साधन से सब साधन आपको उपलब्ध होते हैं और हर समय आपको साधन वहाँ के लिए मिल जाएगा। तो दोस्तों, वीडियो अच्छा लगा हो सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, शेयर करें और अपनी राय ज़रूर बताएँ। लाल बाग बॉटेनिकल गार्डन बैंगलोर में स्थित एक प्रसिद्ध गार्डन और पर्यटन स्थल है, जो शहर की भीड़-भाड़ से दूर अपने फ्रेंड्स, फैमिली या अपने कपल के साथ कुछ क्वालिटी टाइम स्पेंड करने के लिए परफेक्ट जगह है। यह वनस्पति उद्यान राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर वनस्पति कलाकृतियों, पौधों के वैज्ञानिक अध्ययन और पौधों के संरक्षण के लिए प्रसिद्ध केंद्र भी है। लाल बाग शहर के मध्य में 240 एकड़ क्षेत्र में फैला है, जिसमें पौधों की लगभग 1854 प्रजातियां पाई जाती हैं। इस उद्यान में फ्रेंच, फारसी और अफ़गानी मूल के दुर्लभ पौधों का सबसे बड़ा संग्रह मौजूद है, जिन्हें लाल बाग बॉटेनिकल गार्डन की यात्रा में देखा जा सकता है।
पर्ण समूह से समृद्ध होने के अलावा इस उद्यान में मैना, परफेक्ट, कौवे, ब्राह्मणी पतंग, पांड हेरोन, कॉमन एगेट और पर्पल मूर हेन जैसे कई पक्षी भी रहते हैं, जो इसे और अधिक आकर्षक बनाते हैं। यदि आप लाल बाग बॉटनिकल गार्डन के बारे में और अधिक जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं, तो कृपया हमारा पूरा वीडियो ध्यान से देखें। हम आपको बहुत अच्छी-अच्छी जानकारी देने वाले हैं, जो आपके लिए बहुत ही फ़ायदेमंद होने वाली है। तो यहाँ हम आपको लाल बाग का इतिहास बताने वाले हैं। लाल बाग बॉटनिकल गार्डन का निर्माण 1760 में हैदर अली द्वारा बनवाया गया था, जिसे 1856 तक रोज या सरू गार्डन के रूप में जाना जाता था। हैदर अली मुगल गार्डन के एक बड़े प्रशंसक थे, इसलिए अपने शहर में भी इसे स्थापित करना चाहते थे। वह अपने पिता से प्रभावित थे, जो मुगलों के एक वायसराय दिलावर खान के लिए काम करते थे और विशेष रूप से उद्यान स्थापित करने में भावुक थे। लाल बाग बॉटनिकल गार्डन के निर्माण के बाद कई दुर्लभ पौधों, पेड़ों और झाड़ियों की कई प्रजातियां जोड़ी गईं और इनमें से ज्यादातर टीपू सुल्तान ने जोड़ी थीं। लाल बाग के अंदर स्थित प्रसिद्ध ग्लास हाउस की नींव वर्ष 1898 में रखी गई थी, जिसे आगे लंदन के क्रिस्टल पैलेस की छवि में जॉन कैमरन द्वारा बनाया गया था। दोस्तों,